तीसरे दिन भी जारी रहा किसानों का धरना प्रदर्शन। उपार्जन केंद्रों में छाई रही वीरानी। राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ ने गुरुवार को चिकमारा केप में बुलाई आपातकालीन बैठक। सरकार से धान का 3100 रुपए समर्थन मूल्य और गत वर्ष का 917 रुपए बकाया बोनस प्रदान करने की मांग को लेकर जिले भर के उपार्जन केंद्रों के सामने चल रहा किसानों का धरना प्रदर्शन तीसरे दिन बुधवार को भी जारी रहा, जिस कारण उपार्जन केंद्रों में वीरानी छाई रही। राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ और किसान गर्जना के आह्वान पर जिले के तमाम उपार्जन केंद्रों के सामने किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं बड़ी संख्या में किसान अपनी उपज को केंद्रों में न लाकर घर पर बैठकर ही धरना प्रदर्शन को समर्थन दे रहे हैं। किसानों के धरना प्रदर्शन के बीच मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मंगलवार को बालाघाट में स्वदेशी मेला और धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होकर वापस लौट गए, मगर ताजुब की बात तो यह है कि उन्होंने किसानों की मांग पर अपना रुख साफ नहीं किया और न ही धरना प्रदर्शन कर रहे किसानों के लिए कुछ कहा। दरअसल किसान संगठनों को यह आशा थी कि मुख्यमंत्री बालाघाट में किसानों की मांग को लेकर अपना रुख साफ कर सकते हैं, मगर मुख्यमंत्री ने धरने पर बैठे किसानों के लिए एक शब्द तक नहीं कहा, जिससे किसान संगठनों में निराशा छाई है। जिसके चलते अब राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ ने कटंगी, तिरोड़ी और रामपायली ब्रांच की सभी समितियों के किसानों की गुरुवार को चिकमारा केप में आपातकालीन बैठक बुलाई है। इस बैठक में आगामी समय में धरना प्रदर्शन को वृहद आंदोलन का रूप देने पर चर्चा होनी है। बुधवार की शाम राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ जिला संयोजक ईश्वरी प्रसाद बिसेन ने एक बयान जारी कर किसानों से बैठक में अधिक से अधिक संख्या में शामिल होने की अपील की है। बता दें कि बालाघाट जिले की 6 विधानसभा सीटों में 4 पर कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं, जबकि 2 विधानसभा सीटों पर भाजपा पार्टी के विधायक हैं। बालाघाट से कांग्रेस विधायक अनुभा मुंजारे, वारासिवनी विधायक विवेक पटेल, परसवाड़ा विधायक मधु भगत और पूर्व सांसद कंकर मुजारे ने किसानों के आंदोलनों को समर्थन दिया है और उनकी मांग को जायज ठहराया है। कंकर मुजारे को तो बाकायदा सीएम के बालाघाट आने पर पुलिस ने हिरासत में ले लिया था, जबकि सत्ताधारी दल के कटंगी विधायक गौरव सिंह पारदी और लांजी विधायक राजकुमार कर्राहे की ओर से किसानों की मांगों को लेकर अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। जबकि सत्ताधारी दल के इन विधायकों ने अपने चुनावी पर्चे में मध्य प्रदेश का संकल्प, मोदी की गारंटी में धान का 3100 रुपए समर्थन मूल्य के नाम पर किसानों से वोट मांगा था। लेकिन आज जब किसान धरने पर बैठे हैं तो सत्ताधारी दल के विधायक चुप्पी साधे बैठे हुए हैं। बालाघाट जिले में धान उपार्जन के लिए 185 केंद्र बनाए गए हैं। पता चला है कि मंगलवार को बहियर, लांजी और लालबर्रा में इक्का दुक्का किसानों ने अपनी उपज लाकर बेची। हालांकि बड़ी संख्या में उपार्जन केंद्र सुनसान ही पड़े हुए हैं। खरीदी कर्मचारी किसानों के आने का इंतजार कर रहे हैं। दूसरी तरफ किसान सरकार से संकल्प पत्र के मुताबिक 3100 रुपए का समर्थन मूल्य देने की मांग पर अड़े हुए हैं। बता दें कि 2 दिसंबर से सरकार ने समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी की शुरुआत कर दी है। के जिलाध्यक्ष भाई कोहेन तुर्कर जी, हमारे राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के वरिष्ठ पदाधिकारी भाई गीतन बिसेन जी, भाई रवनीक लाल ठाकरे जी, मैं स्वयं ईश्वरी प्रसाद बिसेन विगत 3 दिनों से संपूर्ण जिले में राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के द्वारा सरकार द्वारा 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान नहीं खरीदने के कारण आंदोलन चलाया जा रहा है और किसानों ने स्वतः स्फूर्त होकर इस आंदोलन को अपना पूरा सहयोग देकर खरीदी केंद्रों पर अपनी धान नहीं बेची है। क्योंकि 3 दिन बीत चुके हैं, जिले में मुख्यमंत्री जी का आगमन होने के पश्चात एक आशा बंधी थी कि मुख्यमंत्री जी किसानों के लिए कोई घोषणा करेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री जी द्वारा किसानों को निराश ही किया गया। अतः अब राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ इस लड़ाई को एक बड़ा स्वरूप देना चाहता है, जिस संबंध में कल दिनांक 5/12/24 दोपहर 2 बजे चिकमारा केप में तिरोड़ी, कटंगी और रामपायली ब्रांच के अंतर्गत आने वाली समस्त सोसाइटी के किसान साथियों की एक विशेष बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में सभी लोग मिलकर निर्णय लेंगे और आने वाले 2-3 दिनों के भीतर तिरोड़ी, कटंगी, रामपायली तहसील ही नहीं बल्कि संपूर्ण जिले की तहसीलों में अगले 2-3 दिनों के भीतर एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया जाएगा और इस आंदोलन को खड़ा करने के लिए बैठक बुलाई गई है। तो हमारा इस क्षेत्र के समस्त तिरोड़ी, कटंगी, रामपायली सोसाइटी के समस्त किसान बंधुओं से निवेदन है, कल आवश्यक रूप से दोपहर 2 बजे चिकमारा केप की बैठक में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं और इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए अपना अमूल्य योगदान प्रदान करें।